ठीक है, एक ही दिन में सब कुछ नहीं जान लेना है। कभी ये सोचो कि आज ही सब कुछ जान लेंगे, ऐसा संभव नहीं है। सीखने की प्रक्रिया धीरे धीरे होती है, बातें धीरे धीरे होंगी, गाइडेंस धीरे धीरे होगी, क्योंकि एक ही दिन में सब कुछ डिलीवर नहीं किया जा सकता। तो मैं सोचूंगा, समझूंगा भी आप लोगों से, उम्मीद भी करूंगा सर, उम्मीद करूंगा कि आपकी पढ़ाई। दोस्त मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको बहकाने से अच्छा अगर प्राण चले जाए तो वो बेहतर है। बहुत सारी साहित्य की क्लासेस हुई, बहुत सारी। आप लोगों ने कितने परसेंट साहित्य से? मैंने आपको कराई 2 क्लासेस कराई। आपके पास में पेपर है चारों शिफ्ट के, सिर्फ 2 कक्षाएं हैं, 1-1 घंटे की कक्षाएं, मिला के देखिए अगर 1% भी बाहर हो तो स्कोर में देख पा रहा हूँ 31, 35, 34, 30। तो बहुत धीरे के साथ तैयारी करनी है। अपने आपको ये विषय को समझना होगा कि अगर आसान है, कितना कर पाना मात्र काफी होगा, उतना कर पाना काफी होगा। जिस विषय के लिए ज्यादा एफर्ट की जरूरत है, मान के चलिए जीएस अनसर्टेन रहता है तो उस पर ज्यादा समय लगाना है। हिंदी की प्रैक्टिस सेट में हम डेली आपको 40 से 45 मिनट यहाँ संभाले रखेंगे, कभी वो कम ज्यादा हो सकता है, तो आप शुरू करेंगे। भैया जी आ जाएंगे। भाई साहब, री ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? अब सिर्फ उत्तर आने चाहिए और कोई बात मेरे प्यारे दोस्त नहीं होनी चाहिए। आते हैं तो री क्या एक घोष वर्ण है? री क्या एक घोष वर्ण है? यानी घोष का मतलब होता है कि जो सघोष को भी हम घोष दोस्त कहते हैं। क्या री एक संयुक्त वर्ण है? जी नहीं। क्या री एक आपका हस्व स्वर है? अगर मैं बात करूं, हस्व स्वर को हम क्या बोलते हैं दोस्त? लघु स्वर। लघु स्वर या छोटा स्वर भी उसको हम कहते हैं, या उसको मैं कितनी मात्रा होती है आप कहेंगे भैया जी इसको हम एक मात्रिक स्वर भी कह सकते हैं। अब यदि मैं आपसे पूछूं एक मात्रिक स्वरों की दोस्त संख्या कितनी होती है, तो आपका उत्तर क्या आएगा? आप कहेंगे भैया एक मात्रिक स्वर कुल 4 होते हैं संख्या में, ए, लघु ई, लघु उ और री होते हैं। यही 4 होते हैं, यानी री हस्व स्वर में आता है। ये बात मानोगे या नहीं मानोगे? जी भैया मान लेंगे। ओष्ठ वर्ण कौन कौन से होते हैं? कंठ, फिर तालु आता है आपका, ठीक है, फिर मूर्धा आता है, फिर दंत्य आता है, और फिर आता है आपका क्या साथी? सबसे अंत में बोलेंगे एक बार ओष्ठ आता है। तो पै, फै, बै, भय और मैं, और साथ में आपका 2 स्वर उ और उ, ये सब कैसे होते हैं? ओष्ठ होते हैं। तो क्या ओष्ठ में आपका री आता? जी नहीं, बिल्कुल नहीं आता। अब बात आती है तो यहां नहीं आएगा संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण मतलब होता है एक से अधिक वर्णों का जो मेल है वो संयुक्त वर्ण है। अच्छा, घोष वर्ण में मुझे कितने साथी कहेंगे कि घोष में री आएगा या नहीं आएगा? तो मैं आपको दोनों ही बता देता हूं, पहले अघोष भी और घोष भी। देखो, अघोष की जब हम बात करेंगे मित्र, तो अघोष वर्ण कौन कौन से होंगे? अघोष वर्ण कौन कौन से होंगे? तो अघोष वर्ण आप कहेंगे भैया 1 और 2। 1 और 2 का मतलब सभी साथी समझते होंगे। आपका सैसल्जम, जिसको हम सैसटकोण कहते हैं, और सैसपेरा। कुल मिलाकर के ये आपके दोस्त 13 जो वर्ण होते हैं, इनको हम कहते हैं अघोष। बाकी सारे क्या होते हैं? सघोष होते हैं। अगर मैं पूछूं आपसे घोष या सघोष की कुल संख्या कितनी होती है, तो सबका उत्तर आना चाहिए कि इनकी संख्या भैया 31 होती है। और 31 किस तरह से होगी? चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग। कौन कौन से? तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग, और साथ में आपका या, रा, लावा, हा, और साथ में आपका सभी स्वर। सभी स्वर का मतलब सभी 11 स्वर होते हैं। कितने स्वर? 11 स्वर। तो 15 तो ये हो गए, 5 20